हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट डे हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, क्या होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो आइए चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एंड चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी, but it can store large amount of data. A few example of secondary memory storage devices are hard disk, CD-ROM, DVD, pen drives, etc. अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो भी होते हैं वो सारे हमारे पोर्टेबल होते हैं, स्लो होते हैं और चीपर, सस्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको हम इजीली परचेज कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं जगह से दूसरी जगह पे, तो बहुत ही ज़्यादा इजीली यूजेबल होते हैं। बट जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो जो है प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा स्टोर कर सकता है। हमें कोई भी डाटा स्टोर करना हो लार्ज अमाउंट में तो हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी जो है अपनी प्राइमरी मेमोरीज़ की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो स्टोरेज कम हो गया, जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज़ है उसमें स्टोरेज फुल हो रही है, तो हम उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के, लाइक CD-ROM, डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव्स। ये क्या हमारे सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि हम अपना डाटा जो है कभी भी पुराना से पुराना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसे हम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, उसको अपने PC में कनेक्ट करके या अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके। अब देखिए ये हमारे आउटपुट है कुछ। देखिए आउटपुट के बारे में बताया गया है कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट से ही समझ आ रहा है कि हमें आउटपुट, जो चीज़ हमें आउटपुट मिल रही है जिस चीज़ से, वो हमारा क्या है, आउटपुट। देखिए आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। आउटपुट में बी व्यूड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, हर्ड थ्रू स्पीकर, प्रिंटेड थ्रू प्रिंटर ऑन पेपर्स और स्टोर्ड इन द मेमोरी फॉर लेटर यूज। अब देखिए आउटपुट क्या है। आउटपुट कुछ नहीं है, जो भी चीज़ हमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस होती के हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि हमें जैसे फॉर सपोज कि हमें कुछ कैलकुलेशन ही करनी है, हमें एडिशन करना है, तो हमने इनपुट दे दिया, उसे जो हमें आउटपुट, उसने रिजल्ट जो दिया वो क्या है, हमारा आउटपुट है। हमें कोई पेपर प्रिंट करना होता है, जैसे हमें अपने नोट्स चाहिए तो उसको हम प्रिंट करके निकालते हो, तो वो क्या है, हमारा आउटपुट। हमारी बुक्स है, ये बुक क्या है, ये प्रिंट होकर ही तो हमें मिलती है, तो ये क्या है, हमारा आउटपुट। जैसे हमें लाइक स्पीकर, देखो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उससे जो है हमें सॉन्ग सुनने को मिलता है, वो हमें सॉन्ग जो है आउटपुट देता है सॉन्ग्स के, तो इस वजह से हम सुन पाते हैं। अब देखिए जो आउटपुट है वो हम अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसे बाद में देख सके, बाद में इजीली जो है उसे यूज़ कर सके। जैसे हमें लाइक सॉन्ग्स ही ले लो या अपनी पिक्चर्स ले लो, तो मैं अपनी कंप्यूटर में ना चाहिए, अपनी पर्सनली रखनी है, तो उसको हम अपने पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं और उसको हम बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही आउटपुट यही है कि मतलब जो भी चीज़ें हमें दिख रही है, जो भी चीज़ रिजल्ट आ रहा है, वो हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। तो फर्स्ट वन इज़ आर स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब स्पीड, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बींग्स की स्पीड होती है, वो कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है, कितनी तेज़ी से कोई काम कर सकता है, तो ऐसी कंप्यूटर की भी होती है कि वो कितनी स्पीडली जो है अपना काम करता है, कितनी स्पीड से अपना वर्क करता है। तो देखिए कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिवाइस है जिसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, ह्यूमन बींग तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। इट कैन सॉल्व न्यूमरस प्रॉब्लम विद इन अ सेकेंड। ये जो है बहुत ही ज़्यादा, चाहे हमें कितने भी प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व करवाना हो, ये कुछ सेकेंड्स में ही उसे सॉल्व करके हमें
दे देता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में प्रोसेस करके हमें दे देता है। हम चाहे कितना भी काम दे दे उसको, हज़ारों में करोड़ों में, ये जो है कुछ सेकंड्स के ही अंदर हमें करके दे देता है, उसे प्रोसेस करके। तो ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वेरी फास्ट है इसकी स्पीड। ह्यूमन बींग्स को हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सेकंड है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है कि एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब कि बिल्कुल सही रिजल्ट देता है हमें, कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। जो हम इसमें इनपुट करेंगे हमें वही रिजल्ट देगा, इसकी कोई फॉल्ट नहीं होगी। अगर हमारा रिजल्ट गलत है तो हमारा इनपुट गलत होगा, हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी होगी। कंप्यूटर कुछ भी गलत करके हमें नहीं देता। कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट मशीन। कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मशीन है, हमेशा जो है सही रिजल्ट देता है, कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। इट नेवर मेक्स मिस्टेक इन कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं करता, हमेशा सही कैलकुलेट करके देता है, बिल्कुल सही। इफ इनपुट वैल्यू and set of instructions are correct, the result produced will always be correct। देखिए, अगर इनपुट वैल्यू जो हमारी या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारा सही है, तो हमारा रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर हमने इनपुट सही दिया है, इंस्ट्रक्शन सही मिली है उसे कि क्या करना है, तो हमारा रिजल्ट भी जो है वो सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इफ the input is incorrect, the output will be also be incorrect. This is known as GIGO, garbage in and garbage out। देखिए, अगर हमने इनपुट ही गलत किया है तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि रिजल्ट जो होगा, आउटपुट जो होगा वो भी इनकरेक्ट ही होगा, गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें करना था प्लस और हमने साइन लगा दिया माइनस का, तो हमने इनपुट ही गलत किया है तो हमारा आउटपुट भी गलत ही मिलेगा हमें। बट कंप्यूटर ने तो सही काम किया, उसने तो माइनस सही करके दिया ना, उसने माइनस में तो कोई गलती नहीं करी है, तो उसके लिए वो सही है। लेकिन हमारे लिए तो हमने जो इनपुट करा वो भी वेस्ट है और जो हमें आउटपुट मिला वो भी वेस्ट है, क्योंकि हमें तो करना प्लस था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, वेस्टेज। तो हमने उसे इनपुट ही वेस्ट दिया है तो हमें आउटपुट भी वेस्ट देगा, तो यही होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। थर्ड वन इज़ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर की क्या होती है, लार्ज मेमोरी होती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें हम काफ़ी सारा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी होती है जिसके अंदर हम बहुत सारा स्टोरेज कर सकते हैं। जो भी हमें चीज़ स्टोर करके रखनी हो, अपना डाटा, वो सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। ये जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना डाटा जो है स्टोर करके रख सकता है अपनी मेमोरी में। हम इसमें काम करते रहे, वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है उसे। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है, अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि ये कंप्यूटर जो हमारा वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर सकता है, ये थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता, को हम जितने टाइम भी चाहे चला सकते हैं। इट नेवर फील्स बोर्ड एंड टायर्ड अनलाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की तरह बोर या टायर्ड नहीं होता, ये 24/7 वर्क्स कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्सैटिलिटी। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, लाइक हम सॉन्ग्स भी प्ले कर रखा है, हम फोटोज़ भी देख रहे हैं, कुछ टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर एक टाइम में कर सकता है। कंप्यूटर, यही इसका वर्सटाइल नेचर है कि एक टाइम पे बहुत सारे काम करता है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। इसलिए इसे हम मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइम में मल्टीटास्क प्रोसेस करता है, वर्क करता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, डू यू नो द CPU इज मेड अप ऑफ सेवरल इंटरनल कंपोनेंट्स। CPU जो है बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट से बना हुआ है। द इंस्ट्रक्शंस मूव इनटू द CPU फ्रॉम रैम थ्रू द बस। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो CPU के थ्रू CPU के जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, वो CPU से, रैम से CPU में मूव करती है। वो किसके थ्रू करती है, बस के थ्रू। A bus is nothing but an arrangement of wires that provide a physical medium for the movement of information or data।
देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन मिलती है कंप्यूटर को रैम से जो है वो सीपीयू में जाती है, वो किसके थ्रू जाती है, वायर्स के थ्रू। तो उन वायर्स की अरेंजमेंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। बस मतलब एक लेन सी होती है जिसके थ्रू मतलब वायर्स कनेक्ट होते हैं रैम टू सीपीयू, और उसके थ्रू जो है इसे इंस्ट्रक्शंस मिलती है कंप्यूटर को। बाकी टॉपिक देखिए, नेक्स्ट वन है हमारा नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की खुद की इंटेलिजेंस ही कुछ नहीं होती, वो जो है ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। अगर ह्यूमन कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, जिसकी खुद की इंटेलिजेंस ही कुछ नहीं होती। अगर हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो वर्क नहीं करेगा। इट कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट विदाउट करेक्ट इंस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट मेक डिसीजन बाई इट सेल्फ। देखिए ये कभी भी जो है अगर इसे करेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली है तो ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा करेक्ट। अगर इसे इनकरेक्ट इनपुट मिला है तो ये इनकरेक्ट ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। जिसकी हमने पीछे एग्जांपल देखा कि हमें एडिशन करना था बट हमने माइनस साइन लगा दिया तो ये सब्ट्रैक्शन ही करके देगा। खुद की इंटेलिजेंस ही नहीं है इसकी, ये डिसीज़न नहीं ले सकता खुद से। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एंड अदर मशीन। इन फैक्ट नॉट ओनली कंप्यूटर्स but the purpose of every machine is to help humans to do various tasks efficiently and effectively। देखिए कंप्यूटर्स और अदर मशीन जो है, मशीन का वर्क क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स की हेल्प करना ताकि वो अपने टास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंटली और इफेक्टिवली कर सके, जल्दी से और अच्छे से कर सके। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्बिनेशन है, लाइक हमने स्पीड पढ़ा, एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड वर्सेटिलिटी, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे मिलके इसे क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर को एक यूनिकनेस देते हैं जो अदर मशीन से अलग है, जो कि अच्छे से काम करता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।